आमीन। हम मुसलसल सीख रहे हैं हिकमत के बारे में। पिछले इतवार हमने सीखा था हिकमत क्यों जरूरी है, हिकमत क्यों जरूरी है। और हमने हिकमत की दो कैटेगरीज देखी थी। एक दुनिया की हिकमत है जो नफसानी भी है और शैतानी भी है। एक हिकमत आसमानी है। एक हिकमत क्या है? आसमानी है। और जो दुनिया की हिकमत है हमने सीखा था सख्त दिल कर देती है, नफरत को पैदा करती है, तफरीके को पैदा करती है, शेखी मारती है, झूठ बोलती है, हसद, लड़ाई झगड़ा करती है। ये जो दुनिया की हिकमत है शैतानी और नफसानी हिकमत है। और हमने सीखा था दूसरी हिकमत आसमानी है। और आसमानी हिकमत कैसी होती है? पाक होती है। आमीन। आसमानी हिकमत क्या होती है? पाक होती है, मिलनसार होती है, हलीम होती है, तरबियत पजीर होती है, रहम और अच्छे फलों से लदी होती है, और बेतरफदार होती है, और बेरिया होती है, और सुलह करवाने वाली होती है। आमीन। सुलह करवाने वाली होती है। तो हमने इस हिकमत को अपनी जिंदगी में मांगना है। कौन सी? आसमानी हिकमत को। कौन सी हिकमत को? आसमानी हिकमत को अपनी जिंदगी में मांगना है। और हमने सीखा था कि हिकमत जो है उससे क्या कुछ होता है। और आज हम बात कर रहे हैं हिकमत की जब कमी होती है तो उससे क्या होता है। जब ईमानदार हिकमत की कमी का शिकार होते हैं तो क्या होता है। बहुत से ईमानदार दुआएं बहुत कर रहे हैं, कलाम भी पढ़ रहे हैं, हदिये भी दे रहे हैं, चर्च आ रहे हैं, कॉन्फ्रेंसेस पे जाते हैं, कलाम सीख भी रहे होते हैं, लेकिन तब्दीली नहीं आ रही होती, बढ़ोतरी नहीं आ रही होती, आजादी नहीं आ रही होती। उनकी जिंदगी में उनकी दुआएं कबूल नजर नहीं आ रही होती। वो कहते हैं यार मैं कितना कुछ कर रहा हूं फिर भी मेरी जिंदगी में वो बरकत नहीं है, वो फजल नहीं है जो मैं दूसरों की जिंदगी में देखता हूं। और उसकी वजह हिकमत की कमी है। और कौन सी हिकमत की कमी है? आसमानी हिकमत की कमी। हम सोच रहे होते मैं जनाब बड़ा हिकमत से भरा हुआ हूं, और वो हिकमत कौन से? दुनिया की होती है, शैतानी होती है, नफसानी होती है। उस हिकमत में हम जिस्म में काम कर रहे होते हैं, जिस्म में फैसले करते हैं, तफरीके से बड़े होते हैं, हम तरफदार भी होते हैं, साइड भी ले रहे होते हैं, तफरीके भी होते हैं, शेखी भी होती है, झूठ भी होती है, हसद भी होती है, लड़ाई भी होता है, झगड़ा होता है, और इस हिकमत में हम नापाकी में भी होते हैं। तो इसलिए तो हमारे काम बनते नहीं है। अब जब आसमानी हिकमत होगी तो फिर हमारे काम बनेंगे, हमारे घर अच्छे होंगे। बहुत से माँ बाप देखिए, हम यहाँ ज्यादातर पेरेंट्स भी हैं, हमारे बच्चे भी हैं, जब वो हिकमत की कमी का शिकार होते हैं तो अच्छे बच्चों के रिश्ते नहीं होते। बेटे को अच्छी बहू नहीं मिलती, बहू को जो बेटी है उसको अच्छा शोहर नहीं मिलता, या बच्चे अच्छा पढ़ नहीं पा रहे होते, उनकी तरबियत नहीं हो पा रही होती, वो बच्चे जल्द नशे में चले जाते हैं, जल्द जो है वो जिस्मानी तल्लुकात बना लेते हैं, बगैर शादी के मुख्तलिफ कामों में पड़ जाते हैं। और वजह है हिकमत की कमी, आसमानी हिकमत की कमी की वजह से ये हो रहा है। और जब आसमानी हिकमत से भरे हम फैसले करते हैं तो माँ बाप जब शादियां करते हैं अपने बच्चों की तो खुश होते हैं। जब अपनी बेटी को, अपने बेटे को अच्छे हालात में देखते हैं तो वो खुश होते हैं, उनके दिल में सदमा, दुख, तकलीफ नहीं होती। इसलिए हमें रूहानी होने, जो रूहानी लोग हैं उन्हें आसमानी हिकमत से भरने की जरूरत है। आमीन। तो जब हम हिकमत का, आसमानी हिकमत की कमी का शिकार होते हैं तो पहला काम जो होता है रूहानी जमूद हो जाता है, हम बढ़ नहीं पाते। जो पहले दिन हमने जब खुदा को कबूल किया था, जितनी की दुआ हमें करनी आती थी, जितनी देर हम दुआ करते थे हम उतनी देर में रह जाते, उससे आगे बढ़ नहीं पाते। वहीं पे वहीं रूहानी जमूद आ जाता है। कभी आपने ठहरे हुए पानी को देखा? ठहरे हुए पानी में बदबू पैदा हो जाती है, वो किसी काम का नहीं रहता। लोग ठहरे हुए पानी से जब ज्यादा देर ठहरा रहे अपने कपड़े भी धोना पसंद नहीं करते, नहाना पसंद नहीं करते, जानवरों को पलाना पसंद नहीं करते।
वो छप्पड़ टाइप बन जाता है, जोहड़, गंदा पानी, बदबूदार, मक्खियां, मच्छर बहुत पैदा हो जाते हैं और उस पानी को इस्तेमाल नहीं करते। रूहानी जमूद भी ऐसा ही है। जब आप रूहानी तौर पर ठहर जाते हैं तो आप किसी के लिए फायदे का बाइस नहीं होते, किसी को फायदा नहीं होता आपसे, आपके घर को भी, आपकी जिंदगी को भी, आपके इलाके को भी, आपके चर्च को भी, किसी को फायदा नहीं, आपके दोस्तों को, ना आपके रिश्तेदारों को, क्योंकि आप रूहानी जमूद में आ जाते हैं। और उसकी वजह क्या है? हिकमत की कमी, आसमानी हिकमत की कमी। आप जरा गौर करें, 40 साल इस्राएली एक ही जगह बियाबान में चक्कर लगा रहे, एक ही जगह बियाबान में चक्कर लगा रहे 40 साल। खुदा उन्हें कुदरत के साथ छुड़ाता है, बड़े बड़े काम करके छुड़ाता है, ऐसे ही है। लेकिन 40 साल तक छुड़ाए जाने के बाद भी, मिस्र की गुलामी से निकलने के बाद भी, गुलामी के घर से निकलने के बाद भी 40 साल बियाबान में चक्कर लगाते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, बुड़बुड़ाते रहते हैं, सख्त दिल हैं, ना माफी में पड़े हुए हैं, मूसा के खिलाफ हो जाते हैं, खुदा के खिलाफ हो जाते हैं। 40 साल बियाबान में चक्कर लगाते रहते हैं, ना जिंदगी बदलती है, ना हालात बदलते हैं, ना बरकत आती है, ना सलामती आती है, ना खुशहाली आती है, और ना ही वो पहली नस्ल वादा की सरजमी में जा पाती है। वजह है जमूद, रूहानी जमूद, ठहराओ, ठहरे रहना। आज कितने मसीही ईमानदार हैं, जब उन्होंने यीशु को कबूल किया और वो बड़े जबरदस्त थे, खुदा में बढ़ रहे थे, दुआ में बढ़ रहे थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनका दिल सख्त होना शुरू हो गया, वो दुनिया की हिकमत में आ गए, दुनियादारी में पड़ गए, ना पाकीज़गी रही, न पाकी आ गई, तो फिरके आ गए, शेखी आ गई, झगड़े आ गए, हसद आ गई, लड़ाई झगड़े आ गए, तो वो जमूद का शिकार हो गए, आगे नहीं बढ़ पाए, वहीं के वहीं, ना उनका पैसा, ना उनका हालात, कुछ नहीं बदले। और वजह है हिकमत की कमी, हिकमत की कमी। मैं जब भी किसी मामले में होता हूं ना, तो सबसे पहला काम मैं करता हूं, खुदा मुझे इस काम को करने के लिए, इस मामले को हल करने के लिए हिकमत दे। और जब मैं भूल जाता हूं और मैं हिकमत के बगैर मामलों को कर रहा होता हूं, चाहे वो बदरूहें निकालना हो, चाहे बीमारों के लिए शिफा की दुआ करना हो, चाहे किसी की बहाली हो या कोई माली लेन देन हो, तो मेरा जोर ज्यादा लग जाता है, काम भी नहीं हो रहा होता। और जब मैं थक जाता हूं, फिर मैं कहता हूं, पाकरू मुझे हिकमत दे, यीशु के नाम से खुदा मुझे हिकमत दे। और आपको पता है, मेरा जितना वक्त और पैसा पहले जाया हो जाता है, उससे कहीं ज्यादा जल्दी, ज्यादा जोर लगाए बगैर, कम पैसा खर्च किए वो काम होना शुरू हो जाता है। इसलिए आपकी लाइफ का एक मेन टारगेट जो होना चाहिए वो ये है, खुदा मुझे आसमानी हिकमत से भर। उसने कहा है, जिसमें हिकमत की कमी हो वो मुझसे मांगे। खुदा कहते हैं, मैं फयाजी के साथ दूंगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। फयाजी से देना पता क्या है? आप किसी से 1000 मांगे, वो आपको 2000 दे दे, ये फयाजी है। और कंजूसी से देना क्या है? आप 1000 मांगे, वो कहे 500 है, बस इतना काम कर रहा है ना। फयाजी से खुदा देता है। खुदा कहते, जिसमें हिकमत की कमी हो वो मुझसे मांगे, मैं उसे कैसे दूंगा? फयाजी के साथ दूंगा। हालेलुया। रूहानी जमूद हो जाता है। ईमानदारों, अगर आप बियाबान से निकलना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि जिंदगी में बदलाव, घराने में बदलाव, रिलेशंस में बदलाव आए, हिकमत मांगे, हिकमत से चीजों को हैंडल करना शुरू करें। अपनी हिकमत पर नहीं, आसमानी हिकमत पर तवक्कल करें। आमीन। फिर गलत फैसले हो जाते हैं,
हिकमत की कमी की वजह से पैसे के लेन देन के गलत फैसले हो जाते हैं, बच्चों की शादियों के गलत फैसले हो जाते हैं, कारोबार में गलत फैसले हो जाते हैं, रूहानी फैसले गलत हो जाते हैं। हम सोच रहे होते कि मैं बड़ा रूहानी फैसला कर रहा हूं, लेकिन अगर आसमानी हिकमत की कमी है, इब्लीस हमसे गलत फैसला करवा देगा। साउल बादशाह देखें, गलत फैसला किया उसने, बादशाह था, हिकमत की कमी, और कैसा फैसला कर रहा है? बाइबल में लिखा सिर्फ काहिन कुर्बानियां चढ़ाता था। आमीन आमीन। और जनाब खुदा ने कहा कि जब तू इस मुल्क को फतह करे, सब कुछ बर्बाद कर देना, कुछ भी साथ ना लाना, ना बकरे, ना बछड़े, ना छतरे, ना भैंसे, कुछ भी नहीं। और पता क्या हुआ? ये वहां से पले हुए बैल बकरे लेके आ गया और अपने दिल में सोच रहा था कि मैं जनाब कुर्बानी चढ़ावांगा खुदा वास्ते। खुदा को पसंद ना आया। आज भी कितनी दफा हम कहते हैं जी खुदा